नाली लगवा दिए, बहुत अच्छी बात है मोदी जी, तुमने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन हम कहो हमारे 5 लाख आदमी मर गए, 50 करोड़ आदमी भारत के अंदर, 1200 फौजी मर चुके, सभी 1250 बावजूद फौजी मर गए हैं। अब तुम यूँ बताओ, क्यों न चाहे बेटी की शादी करनी, 30 साल की लड़की हो रही है, मैंने अपना 4 बालक है। अब 4 बालकन की शादी ब्याह कर दिए, वे न्यारे होंगे, स्वागत के प्लॉट में रह लेंगे, हम जीवन यापन कर लेंगे। हम घर में छोड़ के खड़े हैं, खड़े गाजीबाग में रह रहे हैं, 40 बीघ खेत है, जीना हराम है हमारा, जीने नहीं दे रही थी। ये खुद जाके ये दिशाड़े में पड़े हैं। मैं धनखोर नील खाका हूँ, मैं सूरजपुर में पड़ा हूँ। हम सर हाँ बढ़िया जो फांसी लगा के तो न मरेंगे ना, तो तुम्हारे क्यों न हो मरेंगे, बता के मरेंगे तुम्हारे सरकार के सामने मरेंगे, फांसी लगा के मरेंगे तो यही मरेंगे ना। तुम्हें बताएंगे हमारी पीड़ा न सुनोगे तो मरेंगे ही हम, हौसू मरने से तो जाना। बाबूजी थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाबूजी उसके बाद किस रोना रोना, हमारे को सुनने वाला नहीं है। जिले लेवल पे बाबूजी गए हैं योगी जी के पास 18 सितंबर 2022 में, 21 सितंबर 2023 में, जैसे गौशाला में ढोरन न बांटते हैं ना, ले जाकर हमारी योगी जी ने बांट दी और हाँ 2 आदमी बुलाए कर उनसे बात कर ली। किसू करिए, हमें कहा पता कोई सचिव है या अब हम तो आप जिलाधिकारी महोदय मानने हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन आप सीट पे हैं, हमें तो जानकारी नहीं है, हमें तो जैसे तुम बहका लोगे ऐसे तो बहक जाएंगे हम। लेकिन अब न्यू ढूंढते डोल रहे सीट कम कैसा आई है, जब तुम आम जनता की मदद नहीं करोगे तो सीट बढ़ेंगी घटेंगी। वो बातें राजनीतिक है, वो नहीं करेंगे आप, ये जो आपने बात तो बाबूजी हमारी यहाँ मदद तो करो, हम तो यूँ कह रहे हैं हमारी यहाँ में मदद करो, हम आपसे रोना रो सके। अगर मदद नहीं करना होता तो मैं वहाँ से जैसे ठीक है, तो इसमें मदद करो। अगर आप जासू पीड़ित है ना, हम KBCL से पीड़ित, तो प्रॉपर्टी के पूरे पेपर है मेरे द्वारा उसके। सर एक मिनट, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब की विजय। चलो जी, बहुत कहती याद तो दिला दे, बहुत कौन है एक कौन हमारी सुनेंगे, बहुत पूरे जिले के मालिक भुगतान हमारा अधिकार है, कानून बनाया आपने, भुगतान धरने प्रदर्शन आंदोलन क्यों किया जा रहा है कि भाई इसकी भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, या तो सेबी दे, लोढ़ा कमेटी दे, या फिर क्या नाम है तुम्हारे की सरकार दे, या कंपनी को वापस दो, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ये तो वजह है। नहीं तो भैया जैसे वो भुगतान दे रहे हैं 10 साल 20 साल लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो पैसा सबका मिलेगा नहीं। भाई 10 साल में 2 लाख वाले तो मिलने गए, भाई 10 साल में 19,000 का नंबर आया है, अगले 10 साल में शायद 50,000 वालों को नंबर आएगा। तो इसी को लेकर तो धरने आंदोलन प्रदर्शन करे जा रहे हैं, और इसीलिए हम मदन लाल जी का साथ लिया। भाई मदन लाल जी सभी कंपनियों का साथ लेकर चल रहे हैं और लगातार लड़ाई चलते आ रहे हैं। पिछले जो आंदोलन हुए या तो पंजाब से हुए, या उत्तर प्रदेश से हुए, या फिर क्या नाम जाकर दिल्ली में हो गए, इससे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। लेकिन आज हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, लगभग 200 जिलों में हमारा ये आंदोलन लगातार चल रहा है। 200 नहीं, 2 हैं 300 जिलों में हमारे लोग यहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं। मदन लाल जी का भी ये है कि जब तक हमारे कोई ठोस कार्रवाई ऊपर तक ना हो, जब तक हम यहाँ से नहीं उठे। वो उनका कुछ ना कुछ तो वो लिखित हाँ, कुछ ना कुछ तो नहीं, बैठे हम यहाँ हैं, हमारा ज्ञापन जारी है। ये मत सोचो कि हमारे डीएम साहब ADM साहब कुछ नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, जहाँ जहाँ जनसंख्या जा रही है ऊपर तक इसकी आवाज़ जा रही है, और इस पर कोई ना कोई समाधान होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष जब इलेक्शन था, उन्होंने कई सभाओं में कहा कि किसी का भी पैसे का हर किसी की एक पाई वापस होगी। तो प्रधानमंत्री जी बोले, अब मुख्यमंत्री भी कई बार उसमें अखबार में दे चुके कि भाई देखो पल्स का 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है और 30,000 करोड़ रुपये देना है, हम इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वापस देंगे। तो साथियों उन्होंने एक पोर्टल खोला हुआ है PIDGR के नाम से, PIDGR के नाम से अपनी शिकायत उस पर ज़रूर अपलोड कराएं आप सभी लोग। PIDGR के नाम पर जो हमारा पोर्टल है उस पर शिकायत होना अनिवार्य है, क्योंकि साथियों अब तक 1,10,000 हमारे जो ग्राहकों ने आवेदन किए थे उन पर कार्रवाई चालू हो चुकी है। साथियों 2027 का इलेक्शन है और योगी जी को पता है कि यहाँ से 2 कुर्सी 2 टांगें खिसक चुकी हैं। हाँ, PIDGR, तो इसलिए उन पर भी दबाव है कि सबसे कम सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं
और उनके सब पे इस टाइम समीक्षा चल रही है किस वजह से ये क्या नाम है, ये जो कमी हुई है किस वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा तुम्हारा भी नंबर आता है, चाहे सहारा वाले हो चाहे पल्स वाले हों। तो साथियों अगर हमारे फार्म वहाँ पे शिकायत अपलोड होगी तो हो सकता है आने वाले टाइम पे उस पर कार्रवाई हो जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन वहाँ तो 1-2 लाख के आवेदन होंगे और हो सकता है 200-400 करोड़ या 1-2 हज़ार करोड़ रुपए देनदारी हो, सरकारी कह दें अभी चलो निपटाओ इस मसले को यार, तो ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों इस पर PIDGR पे अपने आवेदन अपनी शिकायत जरूर दर्ज करा दें सभी लोग। इसके लिए बहुत खास ध्यान रखें क्योंकि मदन लाल आज़ाद जी की ये बहुत बड़ी काम है। लागू करो, लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइन में नारा बोलते नारा। लागू करो 2019 लागू करो पैसा हमारा और नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सब जब संगठन जिंदाबाद, सब जब संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब जब संगठन जिंदाबाद। लड़ाई है आगे और लड़ाई है, सेवी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सर आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप? आज शहीद स्मारक संजय पैलेस आगरा में तब जब के बैनर तले गरीब ठगी पीड़ित जमा करता परिवार की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि आपने संसद भवन में 2019 में सर्वसम्मति से जो बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया है वो अभी तक पूरे देश में पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिस वजह से गरीब ठगी पीड़ितों का अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। क्योंकि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 लाख से अधिक कंपनियों को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए और लोगों का निवेशक का पैसा डूब गया। आपसे ही हम निवेदन करेंगे, क्योंकि लाइसेंस भी आपने दिया था, कंपनी भी आपने बंद करी थी, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि गरीब निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दिलवाएं। और यह धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी जब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो कितने सर लोग पीड़ित हैं इस? हमारे आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ से 8-10 लाख लोग हैं जो कि तमाम ठगी पीड़ित कंपनियों के शिकार हैं, जिसका हमने कई बार माननीय मंडलायुक्त महोदय को आगरा, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, तहसील स्तर पर सभी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रह गई है, जिसकी वजह से आए दिन हमारे अभिकर्तागण आत्महत्या कर रहे हैं, घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किसी की बेटी शादी के लिए है, वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, किसी कोई बीमार है, किसी का मकान नहीं है। ये तमाम तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो हम माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे कि जो आपने वादा किया था उसको जल्द से जल्द निभाएं। सर आपका क्या नाम है? मैं रघुराज सिंह सिसोदिया। सर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो इस धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि 2014 के बाद में भारत सरकार ने ये सारी कंपनियां बंद की थी, लगभग 3 लाख कंपनियां बंद की हैं, और भारत सरकार ने ही इनको लाइसेंस दिया। इस लाइसेंस को देख करके सभी लोगों ने अपना पैसा निवेश किया,
तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है, जल्द से जल्द 10 साल होने जा रही हैं, जल्द से जल्द हमारा पैसा सभी लोगों का मिलना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मदनलाल आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, बट एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, मानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, हमारा पैसा वापस करो वापस करो वापस करो, हमारा पैसा वापस करो वापस करो, चिटफंड का पैसा वापस करो वापस करो, सभी कंपनियों का पैसा वापस करो वापस करो। नहीं समाज चैनल वाला है। हमारी मांगे हमारी मांगे, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, वोट टैक्स लागू करो, वोट टैक्स लागू करो, वोट टैक्स लागू करो, वोट टैक्स लागू करो, गरीबों का भुगतान करो। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहाँ शाकाहार काम नहीं आएगा, यहाँ एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौवियार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा, उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं। ये सच है रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है। ये भुगतान क्रांति, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये क्या है सर? आज आप क्यों इकट्ठे हुए, क्या कारण है? ये ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, क्या है? नमस्कार, मैं MP शर्मा और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आज हमने अंत में ये रैली और ये जो ज्ञापन दिए हमने तहसीलदार साहब को, जी सर, और SDM साहब को, इसके पीछे कारण ये है कि देश की 42 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है, उनका जो खून पसीने की कमाई जो थी, जो कई कंपनियों में डूब गई थी, उनको हम दिलाने के लिए और बर्ड्स एक्ट को लागू करवाने के लिए आज हमने ये ज्ञापन तहसीलदार साहब को और SDM साहब को दिया है। और ये हमने 1 सितंबर से जी एक राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। पूरे देश में 350 से ज़्यादा जगह हमारे धरना स्थल हैं
और सब लोग अपनी लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। और हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान पाई का भुगतान ना हो जाए, क्योंकि ये जो कानून सरकार ने बनाया है वर्ष 2019, ये हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है और 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान देने का वादा करता है। तो आपने इससे पहले भी कोई कार्रवाई करी? हम लोग सब 2 साल से जी पूरे देश में हमने इस कानून को फैलाया है, पूरे देश में हमने संगठन को मजबूत किया है और आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और सरकार चूँकि बहुत अहंकार है उनको, वो सुन भी नहीं रही, लेकिन हम सरकार को हमारी बात मनवा करके रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सर पे कफन बांध करके निकले हैं सब। नहीं, फिर भी आगे क्या योजना है आपकी? जब धरने पे बैठे हो, कोई राजनीतिक नेता आपसे मिलने आता, पूछता है कोई अधिकारी? नहीं, राजनीतिक नेता कोई नहीं आता साहब, ये सब ठग और बेईमानों में शामिल हैं। और जब हम हमारे अधिकारियों की बात करें तो हमारे देश के अधिकारी तो बिल्कुल निकृष्ट हैं। इवन कई अधिकारी तो ऐसा हैं जो ये समझते हैं कि जैसे कोई वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमारी जो पूंजी जो कंपनियों में फंसी थी और वो सब सरकारी एजेंसियों के पास आज है, हम उसको लेने के लिए इन 2 साल में हमने सैकड़ों नहीं हजारों ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और गृह मंत्री और प्रत्येक मुख्यमंत्रियों को एक बार नहीं सैकड़ों बार हमने दिए हैं। हमने पत्रों के माध्यम से भी दिया है, हमने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया है, प्रत्येक जगह से सैकड़ों हजारों पोस्ट कार्ड भी इनके पास गए। लेकिन इतना करने के बाद भी ये अहंकारी सरकार, या मैं तो ये कहूँगा कि ये संवेदनशीलता ही इनमें नहीं है और ये बिल्कुल लोगों की तरफ नहीं देख रही, गरीब लोगों की तरफ नहीं देख रही है। जी, तो आज तहसील अंता में ठगी पीड़ितों का धरना प्रदर्शन हुआ, नगर परिक्रमा भी इन्होंने निकाली, रैली भी निकाली, एसडीएम साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया और अभी तहसील के अंदर तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया और लोगों को जगा रहे हैं और अपनी मांग को जोर जबर ताकत के साथ में रख रहे हैं कि आंदोलन अभी तो छोटा है, आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। यह ठगी पीड़ितों की मांग है, ये चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले चुनाव में या उपचुनाव में सरकार को मुखी खानी पड़ेगी। इस ताकत के साथ में ये हमारे साथ यहाँ पर तहसील के सामने ज्ञापन देकर अपने बैनर के तले खड़े हैं। साथियों, धन्यवाद। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठगी मानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जिंदाबाद। देश हमारे आपका नहीं किसी તે દિવસે તમે હા હતા ને આપણે બહાર આવે PSCL બચત ખાતા આપણે 12 મહિના દિવસ આખી વર્ણન કરી છે. વર્ણન આપણે લાગેલું પહેલા મહિના બીજે સાહેબ વર્ણન એના દિવસે છે કે ઘણા બધા કસ્ટમર છે સીડીને તકલીફ વધારે છે તો આજે છે છતાં આજે વાત દેશવ્યાપી આંદોલન ચાલે
અને બેન જે પીએસસી કંપની છે ને સુપ્રીમ કોર્ટમાં હુકમ છે સેબીની દ્વારા મદદ કરેલી છે અને કંપનીની 1,75,000 કરોડની બિલ છે એની સામે સેબીનો દાવો છે કે 49,000 કરોડ ચૂકવવાનું છે. મિલકત વહેંચીને સુપ્રીમ કોર્ટે હુકમ કર્યો હજી સુધી ખાલી ગ્રાહકોના પાસે 1,070 કરોડ જ ચૂકવા છે. એટલે બેન એ 2% જેટલી ચૂકવણી થઈ જાય આજે 7-8 વર્ષથી મિલકત છે સામે છતાં પણ ચૂકવણું નથી કરતા. એટલે અમારે એ કહેવાનું છે કે કંઈક કરે આવેદન આપેલું. થેન્ક યુ બેન, થેન્ક યુ. जय हिंद जय भारत तक बेईमानो भारत छोड़ो नरेंद्र मोदी होश में आओ निर्मला सीतारमण जी होश में आओ ठगी पीड़ित जमा करता जिंदाबाद 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 तप जब संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जय हिंद जय भारत।